वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सार। मैं ममता दुबे आप लोगों के लिए अब सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आज हम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो हमने पिछले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था ईआर का, हमने इंट्रोडक्शन देखा था और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ ईआर। आज हम इनके टाइप पढ़ेंगे। तो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है इसका रफ या और ग्रेन्युलर। रफ या ग्रेन्युलर ईआर के नाम से जाना जाता है। पहला पार्ट इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी सतह में इसकी सतह में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसे रफ ईआर कहते हैं। तो इस तरह का पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम उसकी सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम ग्रेनुलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से आते हैं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जिन सेल्स में सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ये सेल्स के उन सेल्स में पाए जाते हैं, उन सेल्स में पाए जाते हैं जहां सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जहां जहां प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होती है या एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में जहां प्रोटीन सिंथेसिस पाई जाती है, वहां उस जगह में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखेंगे हम। देख लीजिए, सेकंड पार्ट है इसका दूसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलर ईआर भी इसको कहा जाता है। ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी उसी का पार्ट होते हैं। उसके आगे से जो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिसे हम स्मूथ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जिस पार्ट में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं वह ए ग्रेन्युलर ईआर के नाम से जाना जाता है। और ये उन सेल्स में अधिक होते हैं जहां पर सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, जैसे फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। ऐसे भागों में ये ज्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जैसे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण होता है, वहां ये प्रेजेंट होते हैं।
जहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है या कम होता है, जैसे फास्फोलिपिड हुआ, ग्लाइकोलिपिड हुआ और स्टेरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण होता है, वहाँ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये उन सेल्स में पाए जाते हैं और इनमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो जैसे ये हम देख सकते हैं इनमें कि जहाँ जैसे एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमने टाइप्स देखा इनका, टाइप्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के हमने देखा। इसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे। आगे देखिए, ईआर का फंक्शन क्या क्या है इसमें, ये क्या क्या करता है ईआर हमारे सेल्स के अंदर। तो फंक्शन ऑफ ईआर, तो इसके फंक्शन में हम देखेंगे, पहला है कि ये हमारी सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, क्योंकि ये पूरे सेल्स में फैला हुआ होता है, इसका जाल जाल की तरह ये पूरे सेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो ये हमारी सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो पहला हो गया इसका मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सेकंड है ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में किस तरह से भाग लेता है, इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे एटीपेज है, एनएडीएच एटीपेज और आपका साइटोक्रोम और इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट लेता है। साइटोक्रोम एक्सेट्रा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसमें, जिससे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है। तो ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं ईआर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे आपका एटीपेज है, एनएडीएच है, साइटोक्रोम है, आदि एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। थर्ड है इसका, तो हम रख कर देते हैं। थर्ड है इसका फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल बनता है, जैसे प्रोटीन है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो भी हमारी बॉडी में जो मटेरियल बनता है, उस मटेरियल को ये एक्सचेंज मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसको सतह प्रदान करते हैं। एक तरह का इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी होता है। इसके द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों के इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में, पदार्थों के इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपका डिफ्यूजन है और आपका ऑस्मोसिस है, इन सब प्रोसेस में ईआर का सहयोग होता है। जैसे आपका परासरण
विसरण आदि प्रोसेस में, आदि प्रक्रिया में ये भाग लेते हैं। अगला है इसका पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगला इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो भी डीएनए या आरएनए बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है, उस जेनेटिक मटेरियल को ईआर की हेल्प से ही वो सेल्स के अंदर आता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है वो ईआर की मदद से ही आता है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल जो भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है वह ईआर की हेल्प से ही होता है। इस तरह से हमने अभी तक 4 पॉइंट्स देखा इसके फंक्शन के। अगला हम देखते हैं 5वां पॉइंट, तो हम नंबर कर देते हैं। अगला पॉइंट है इसका 5 नंबर, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन जो हमारी लिवर सेल्स के अंदर जो बनता है ग्लाइकोजन, उसमें भी ईआर हेल्प करता है। तो जो हमारी बॉडी के लिवर में प्रेजेंट जो ईआर होते हैं वो हमारे इसके ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं। तो लिवर की सेल्स जिनमें ईआर प्रेजेंट होता है वह ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं। 6 है इसका अगला, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को बनाने का काम भी ईआर करता है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संश्लेषण में जो लिपोप्रोटीन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में यूज होने वाला प्रोटीन जैसे लिपोप्रोटीन उसे भी ईआर बनाता है। तो इस तरह से जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो यूज होता है जो प्रोटीन, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं लिपोप्रोटीन, तो उस लिपोप्रोटीन को भी ईआर बनाता है।
करता है। इस लिपोप्रोटीन से ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बनता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट भी उसी से बनता है। तो इस तरह से ER उस लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमने इसके 6 फंक्शन देखा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।